नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो सीधा मुरादाबाद से आ रही है। मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, सांसद एसटी हसन ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। आस्तीन के सांपों को नहीं पहचान पाया अखिलेश यादव, ऐसा एसटी हसन का कहना है। समय रहते आस्तीन के सांपों को नहीं पहचाना तो नुकसान होगा, ऐसा एसटी हसन कह रहे हैं। साथ ही वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है जो माफी लायक नहीं है। तो एसटी हसन का ये बड़ा बयान, मुरादाबाद से उनका टिकट अब की बार समाजवादी पार्टी ने काटा है, जिसके बाद अब उनका बयान भी सामने आया है। साफ तौर पर अखिलेश यादव पर जमकर उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि आस्तीन के सांपों को अखिलेश यादव नहीं पहचान पा रहे हैं और अगर आगे भी नहीं पहचान पाए तो इससे समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान होगा। साथ ही आरोप भी लगा रहे हैं कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है जो कि माफी के लायक नहीं है। मेरे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का लगा है, ऐसा एसटी हसन का कहना है। मेरे चाहने वालों की भी इज्जत है, यादव नहीं मुसलमान सपा का कोर वोट है। तो मुरादाबाद से मौजूदा सांसद एसटी हसन का अब की बार समाजवादी पार्टी ने टिकट काटा है। टिकट कटने के बाद उन्होंने बयान जारी किया है और साफ तौर पर अखिलेश यादव पर जमकर बरसते हुए दिख रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव जी ने आस्तीन के सांपों को नहीं पहचाना तो समाजवादी पार्टी के बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का कोर वोट मुसलमान है। यादव को भी मैं कोर वोट नहीं मानता, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। देखिए, सिवाय मेरी बीवी के सब औरतें मेरी बहनें हैं, वो अलग चीज है। लेकिन जो मेरे साथ विश्वासघात हुआ है वो माफी लायक नहीं है और मेरी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट भी है, मेरी चाहने वालों की भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, उनकी भी इज्जत है। मैं अपने चाहने वालों का दिल नहीं तोड़ सकता इनके साथ खड़े होकर। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से एसटी हसन का पहले टिकट कटता है मुरादाबाद से और अब उनका बयान भी सामने आ गया है, अखिलेश यादव पर जमकर बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं, गुस्सा जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साफ तौर पर बोल रहे हैं कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान हुआ है और किसी आस्तीन के सांप का भी जिक्र कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जहां एक तरफ पीडीए का नारा देकर लोकसभा चुनाव को धार देने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ EMY समीकरण पर अपनी चुनावी नैयत पार करना चाहते हैं। लेकिन सीटों पर प्रत्याशी उतारने को लेकर लगातार अब बगावतों का दौर शुरू हो गया है। कई सीटों पर रार के बाद अब मुरादाबाद सीट पर जो है एसटी हसन ने बगावत शुरू कर दी है। उनका टिकट काट कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रुचि बीरा को प्रत्याशी बना दिया है। मुरादाबाद सीट की बात करें तो मुरादाबाद और रामपुर सीट पर आजम खान की पकड़ बेहद मजबूत है जी। और यहाँ पर अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर से आजम खान जो है अखिलेश यादव को चुनाव लड़ाना चाह रहे थे और मुरादाबाद सीट पर कमाल अख्तर जैसे कई नेता लाइन में लगे हुए थे। लेकिन जब टिकट बंटवारे का नंबर आया, और यह भी बता दूं कि एसटी हसन आजम खान के विरोधी पक्ष से जाने जाते हैं और आजम खान कभी यह नहीं चाहते कि एसटी हसन को मुरादाबाद से टिकट दिया जाए। तो ऐसे में जब एसटी हसन का टिकट कट गया है, अब जो है एसटी हसन ने बगावत शुरू कर दी है रुचि बीरा को लेकर, प्रत्याशी को लेकर, और अखिलेश यादव पर भी एसटी हसन का बड़ा हमला सामने आया है। और एसटी हसन का कहना है कि अखिलेश यादव जो है आस्तीन के सांप पाल रखे हैं जो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का लगातार नुकसान कर रहे हैं। इस बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारे में पूरी तरह से हलचल मच गई है और इस बयान के बाद से यह भी माना जा रहा है कि जो EMY समीकरण है पूरी तरह से सपा के लिए
बिखर जाएगा। अखिलेश यादव जिस तरह से जो तैयारी कर रहे हैं, उनका यह मंसूबा जो एमओआई का है, एमओआई को जी। लेकर वोट बटोरने का जो है वह पूरी तरह से टूटने की कगार पर पहुंच गया। और एसटी हसन का एक बयान यह भी मायने रखता है कि यादव समाज कभी कोर वोट नहीं रहा मुलायम जी मुलायम भाई सिंह मोहम्मद आसिफ, जो एसटी हसन का ये जो बयान सामने आया कि असल में जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है वो यादव नहीं मुसलमान है, इसे किस तरह से देखें और क्या इसका जो फायदा है, या जिस तरह से एसटी हसन को क्योंकि वो मौजूदा मुरादाबाद से सांसद भी है, उनका टिकट अब की बार काटा है और रुचि वीरा को जो है टिकट दिया है, ऐसे में क्या माना जाए? क्या मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है? क्योंकि एसटी हसन के बहुत ज्यादा समर्थक भी हैं और एसटी हसन ने खुद कहा कि मेरे जो समर्थक है उन्होंने मेरे लिए रोजे रखे, मेरे लिए काफी ज्यादा प्रार्थनाएं की, लेकिन मुझे टिकट अब की बार नहीं मिला, विश्वासघात मेरे साथ हुआ है। जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि मुरादाबाद और रामपुर सीट मुस्लिम बाहुल सीट मानी जाती है। यहाँ के जो भी मुस्लिम प्रत्याशी उतरता है उसको इसकी जीत की नैया पार हो जाती है। और इसी सब तैयारियों को लेकर एसटी हसन ने जो है कमर कसी थी, लेकिन उनका ऐन वक्त पर टिकट काट दिया। तो ऐसे में अब जो है कहीं न कहीं मुस्लिम समाज भी नाराज हो सकता है। रुचि वीरा को हराने के लिए जो एसटी हसन के समर्थक हैं वह कहीं न कहीं बगावत कर सकते हैं। और एसटी हसन ने साफ तौर पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को लेकर बगावत भी शुरू कर दी है। और इसके पहले भी एसटी हसन का एक ट्वीट भी आ चुका है। एक्स पर उन्होंने यह लिखा था कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उनसे कहा था कि सपा जो है मुस्लिमों की पार्टी नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भले ही ऊपरी तौर पर दिखाते हो, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्लिमों का नुकसान चाहते हैं। और यही बातें बसपा सुप्रीमो मायावती जो है कर रही है और निशाना भी साध रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर मुस्लिम वोटर की बात करें तो मुस्लिम वोटर मुरादाबाद, रामपुर समेत मुरादाबाद मंडल की कई सीटों पर निर्णायक रहेगा। अगर मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी से खिसका तो यहाँ पर भी प्रत्याशियों की जीत पर संकट गहरा जाएगा। और मुस्लिमों को साधने के लिए लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। एमओआई समीकरण जहां अखिलेश यादव खेल रहे हैं, वहीं एमडी समीकरण बसपा सुप्रीमो मायावती ने चला रखा है। और यह बता दूं कि इसी तरह से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव के टिकट बांटने के बाद रार शुरू हो गई थी। बदायूं सीट की बात करो तो बदायूं पर भी पूरी तरह से रार शुरू हो गई। गौतम बुद्ध नगर की सीट पर प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, मेरठ सीट पर टिकट काटा जा रहा है। तो ऐसे में मोहम्मद आसिफ, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी में चल क्या रहा है, क्योंकि पहले कोई एक जना नामांकन करता है, फिर उसका टिकट कोई और नामांकन करता है। एक तरह से पूरी तरह से देखा जाए तो कंफ्यूजन की स्थिति है। रामपुर हो, मुरादाबाद हो या मेरठ हो या जिस तरह से गौतम बुद्ध नगर या नोएडा आपने कहा, पूरी तरह से कंफ्यूजन, बगावती तेवर, कभी स्थानीय नेता बगावत कर देते हैं, कभी प्रत्याशी जो है उनका टिकट काट दिया जाता है। पूरी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति में यहाँ पर समाजवादी पार्टी। मोहम्मद आसिफ जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने टिकट बांटने शुरू हुए, उसी समय से ही लगातार समाजवादी पार्टी में बगावत चल रही है, कंफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि लगातार प्रत्याशी बदले भी जा रहे हैं। और जिस तरह से माहौल खड़ा हुआ है सपा के लिए, इससे कहीं न कहीं काफी घातक होगा। क्योंकि जिस तरह से कंफ्यूजन और टेंशन में चल रहे हैं अखिलेश यादव, इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भुगतने जा रही है, ऐसा राजनीतिक सूत्रों का दावा है। मुरादाबाद मंडल की बात करें तो यहाँ मुस्लिम अब नाराज हो चला है। हालांकि पहले भी आजम खान के मामले को लेकर काफी नाराजगी रही। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से अगर बात करें धर्मेंद्र यादव की सीट पर, तो धर्मेंद्र यादव की सीट पर भी कहीं न कहीं मुस्लिम नाराज है। मुस्लिमों का बड़ा खेमा बिल्कुल। मोहम्मद आसिफ, पहले ओपी राजभर ने साथ छोड़ा, फिर जयंत चौधरी, फिर उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और अब बगावती तेवर बाकी अन्य नेताओं में भी। देखना पड़ेगा कि इसका खामियाजा कितना समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
वहीं अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। 4 विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर, आज राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। 4 विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मान किया जाएगा। साथ ही चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। जयंत चौधरी ने राष्ट्रपति भवन में सम्मान ग्रहण किया उनकी जगह। साथ ही कर्पूरी ठाकुर को भी मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है। पीवी नरसिम्हा राव भी इसमें शामिल है और एमएस स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया भारत रत्न सम्मान। परिवार के लोगों ने भारत रत्न सम्मान का ग्रहण किया। तो दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 4 विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में हुआ और चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया गया, जिनकी जगह जयंत चौधरी ने राष्ट्रपति भवन में ये सम्मान ग्रहण किया था। वहीं कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया गया। पीवी नरसिम्हा को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया गया। वही खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर के थाना नरसेना क्षेत्र के गांव गजरौला में गंगा का निर्माणाधीन पुल गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। तो वहां अब बुलंदशहर के जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने हादसे से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि पुल का बनने का काम चल रहा था और मौसम खराब होने के चलते 3 पिलर जो कि ताजा बने हुए थे वो गिर गए। हालांकि हादसे में कोई जनहानि की खबर नहीं है। फिलहाल बुलंदशहर के सीडीओ की अध्यक्षता में जांच कमेटी बना दी गई है और गुणवत्ता अगर सही नहीं पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि इस हादसे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और लिखा है कि जनता पूछ रही है बीजेपी ने ठेके के बदले में जो चुनावी चंदा लिया है उसमें उस ठेकेदार ने कितना दिया, जिसके द्वारा बुलंदशहर में गंगा जी पर बनाया जा रहा पुल बनने के दौरान ही टूटकर गिर गया। काम की गुणवत्ता से खिलवाड़ करके बीजेपी लोगों के जीवन से खेल रही है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। तो बुलंदशहर से खबर है जहां गंगा नदी पर बन रहा पुल, जो निर्माणाधीन पुल था, वो खराब मौसम की वजह से टूट गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुणवत्ता में किसी तरह की खामी पाई गई तो डीएम की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जांच के आदेश दिए जाएंगे। कमेटी का गठन यहां पर हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरुण शर्मा संवाददाता जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। वरुण, क्या कुछ ये जानकारी इस खबर को लेकर, क्योंकि खबर ये है कि बुलंदशहर में एक जो निर्माणाधीन पुल था वो गिर गया, 3 पिलर शायद उसके टूट गए, क्या जानकारी इसको लेकर? बता दूं, बुलंदशहर के ये नरसेना थाना क्षेत्र पड़ता है जो 2 जिलों को जोड़ता है, गजरौला और बुलंदशहर को ये पुल जोड़ता था। ये अभी निर्माणाधीन चल रहा था, ये अभी बन रहा था, जिसके चलते देर रात बताया जा रहा है बारिश आई और इसके चलते 3 पिलर भर कर गिर गए। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। आपको बता दूं, ग्रामीणों का जो आरोप है कि यह जो सामग्री है वो ठीक नहीं लगा रहे थे, जिसके चलते ये पुल बनने से पहले ही 3 पिलर गिर गए और पुल बन जाता तो बहुत बड़ा हादसा यहाँ होता। इस मामले को लेकर जिलाधिकारी ने एक टीम गठित कर दी है, जिसमें सीडीओ को अध्यक्ष बनाया गया है और जल्द से जल्द इसकी जांच कराई जाएगी। जो भी इसमें दोषी होगा उसकी कार्रवाई की बात कर रही है। मगर इस मामले में अब राजनीति भी होने लगी है। वहीं अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट करते हुए भाजपा पर कसा है और लगातार जो ये पिलर, जो 3 पिलर हैं भरा कर गिरे हैं, तो एक सवाल खड़ा करते हैं कि पुल बनने से पहले ही ये कैसे गिर गए, क्योंकि इतना इसमें सामग्री लगती है, इतना खर्चा आता है और उसके बावजूद भी। और वरुण, जिस तरह से डीएम की तरफ से बात कही गई है कि मौसम खराब था, इस वजह से जो 3 पिलर ताजे बने थे वो टूट गए, ऐसा क्या संभव है वरुण? बिल्कुल, अगर मौसम भी खराब होता है और इतनी यहाँ बुलंदशहर में इतनी बड़ी आंधी या तूफान नहीं आया जिससे पिलर गिरते, क्योंकि बारिश, हल्की फुल्की बारिश बुलंदशहर में आई है और 3 पिलर
अगर ताजे भी बने हैं तो वो किसी भी हालत में नहीं गिर सकते थे, क्योंकि इसमें सामग्री ठीक नहीं लगी है, जिसके चलते ये लगातार जो पिलर है वो गिरा। इससे पहले ही और एक और अमरोहा जिले में पुल बनना था, उसमें भी दरारें आ गई थी, और ऐसे ही अभी ये दूसरा पुल बना है और इसमें भी अभी पुल निर्माण ही चल रहा था, उससे पहले ही 3 पिलर गिर गए हैं। तो जो अधिकारी हैं उन पर भी सवाल खड़े होते हैं, और जो ठेकेदार हैं उन पर सवाल खड़े होते हैं कि ऐसी कौन सी सामग्री, घटिया सामग्री लग रही है जिससे कि पुल बनने से पहले ही गिर रहे हैं। जी वरुण, साथ ही इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है, कब तक रिपोर्ट पेश करने के लिए बोला है कमेटी को? बिल्कुल, इस पूरे मामले में जिलाधिकारी ने संज्ञान में लिया है। सीपीसी ने कहा है कि इस मामले में 5 लोगों की टीम गठित की गई है, जिसको सीईओ की अध्यक्षता में है, और अगले 3 से 4 दिन में ये जो कमेटी है इसकी रिपोर्ट देगी। अगर इसमें जो भी घटिया सामग्री मिलती है, गुणवत्ता नहीं मिलती है, तो उसमें जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वरुण, अब इस मामले को लेकर राजनीति भी पूरी तरह से गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर निशाना साधा है बीजेपी पर और कहा है कि चुनावी चंदा जिन ठेकेदारों से लिया, जरा पूछिए उनसे कि कितना चंदा उन्होंने दिया और फिर उनको ठेका मिला। वरुण, बिल्कुल साफ है, क्योंकि ये जो मुद्दा है, क्योंकि पुल बनने से पहले 3 पिलर गिर जाने तो कोई मामूली बात नहीं है, और जिसको लेकर अब ये 2024 चुनाव चल रहा है और राजनीति होनी भी लाजमी है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और पूछा है कि चंदा भाजपा को दिया है जिससे पहले ही पुल गिर गया। मगर अभी पूरे मामले की जो बुलंदशहर जिलाधिकारी हैं वो जांच की बात कर रहे हैं, अगर जांच में दोषी होगा तो ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वरुण, कब से इस पुल को बनाने का काम चल रहा था? जी बिल्कुल, ये पुल जो है पिछले 6 महीने से तैयार हो रहा था। इसमें करीब 10-12 पिलर बनकर पहले से ही तैयार हो चुके हैं, और अब जो 3 पिलर और गंगा के 3 से 4 पिलर गंगा जहाँ रेती बह रही है वहां पर बन रहे थे, और उसी दौरान देर रात ये बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन पिलर थे और रात बारिश आने के चलते ये गिर गए हैं। तो ये काफी 6 महीने से पहले से ये काम चल रहा है। साथ ही वरुण, क्या काम अभी रुका है या कब इसके बाद शुरू होगा? साथ ही क्या टेंडर जो है बदला जाएगा, किसी और एजेंसी को टेंडर दिया जाएगा? नहीं, प्रथम दृष्टि इस पूरे मामले को केवल अभी जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस मामले में पहले जांच कराई जाएगी, अगर दोषी पाई जाएगा तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। मगर अभी काम जो चल रहा है वो रोक दिया गया है फिलहाल, पहले अब पूरे मामले की जांच होगी, क्योंकि आधे से ज्यादा पुल बनकर तैयार हो चुका है। 3-4 पिलर थे जो बन रहे थे, शेष थे, और जिन पर काम चल रहा था और बारिश के चलते वो गिर गए। बिल्कुल वरुण, ये बड़ी लापरवाही बुलंदशहर में देखने को मिली। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ के विभूति खंड थाने में फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हो गया है, जहां पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कई लोगों ने मामले की ठगी में एफआईआर दर्ज कराई थी। तो लखनऊ से एक खबर है जहां पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए एक गिरोह के सदस्य को दबोचा है। फर्जीवाड़ा किया करते थे लोग, जमीन बेचकर फर्जीवाड़ा करते थे, और ऐसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के एक सदस्य को दबोच लिया है। लखनऊ में गोमती नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां घर पर हमला करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के साथ वारदात में इस्तेमाल किया गया वाहन भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर फतेहपुर से है, जहां फतेहपुर के राधानगर थाने के चौराहे पर बेकाबू ट्रक ने अधेड़ को कुचल दिया और मौके पर ही बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हापुड़ के कोतवाली क्षेत्र के छिजारसी से एक मामला सामने आया है, जहां बीजेपी समर्थकों के बीच में जमकर धक्का मुक्की हो गई। बता दें कि प्रत्याशी अतुल गर्ग के स्वागत कार्यक्रम के दौरान गाजियाबाद के महानगर अध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की हुई है। बताया जा रहा है कि धौलाना विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर गुटबाजी हुई। हालांकि बीजेपी जिलाध्यक्ष ने लोगों को समझाकर शांत कराने की कोशिश की। लखनऊ में हजरत अली की शहादत पर पुराने लखनऊ के शहादतगंज से
जुलूस निकाला गया, जहां जुलूस में हजारों की संख्या में शिया समुदाय के लोग शामिल हुए। बता दें कि 19वीं रमजान के दिन ये जुलूस निकाला जाता है, जिसमें शिया समुदाय के तमाम मौलाना भी इसमें शामिल होंगे। तो वहीं भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।